आज दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। 8 जनवरी तक चलने वाले सत्र की शुरुआत से पहले आप नेता ने विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ ही दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता पॉल्यूशन मास्क लगाकर सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आतिशी का कहना है कि 4 महीने से दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। आप नेता ने कहा कि सत्र के दौरान वो दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएंगे और प्रदूषण को लेकर अपनी बात रखेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आतिशी आपको नजर आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, इस वक्त नेता विपक्ष हैं विधानसभा में। दिल्ली में वो अपने विधायकों के साथ मुंह पर मास्क पहनकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंची है और पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। और अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर पर लव जिहाद के मैटर में आज बड़े एक्शन की तैयारी है। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक के घर की कुर्की की जाएगी। लखनऊ पुलिस उत्तराखंड के खटीमा और उसके पीलीभीत में मौजूद घरों की कुर्की करेगी। आरोपी डॉक्टर अभी भी फरार है। पुलिस की 5 टीमें उसके पीछे लगी हुई हैं। अब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी भी हो रही है। रमीजुद्दीन पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और अब उसके घरों को कुर्क करने की कार्रवाई हो रही है। KGMU के अपने साथी हिंदू लेडी डॉक्टर को रमीजुद्दीन टॉर्चर करता था। पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव डालने लगा, इस्लाम कबूलने के लिए डराने धमकाने लगा। जब लड़की ने मना कर दिया तो अलग अलग तरीके से उस पर परेशानी करने का भी काम शुरू किया, जिसके बाद हिंदू लड़की ने सुसाइड की कोशिश की। इधर KGMU प्रशासन ने भी छानबीन तेज कर दी है। कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोपों को लेकर पूर्व DG भावेश कुमार को जांच कमेटी में शामिल किया गया है, जिन्होंने पैथोलॉजी के सभी डॉक्टर्स को एक-एक कर एक बंद कमरे में बुलाकर सवाल जवाब किए। पीड़ित महिला डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक पर यौन शोषण, धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। CM योगी ने भी पीड़ित लड़की से मुलाकात की थी और दोषी को सजा दिलाने का भरोसा भी दिया था। तो ये लखनऊ के KGMU से खबर सामने आई थी, जहां एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि कैसे एक डॉक्टर उसके साथ यौन शोषण करता है। धर्म बदलकर पहले प्यार का नाटक किया और उसके बाद अपने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने का दबाव लड़की पर बनाया गया और जब लड़की ने मना कर दिया तो उसके साथ टॉर्चर भी किया गया। और सियासी हलचल की सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात होनी है। जानकारी के मुताबिक CM योगी पहले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलेंगे, उसके बाद शाम में मोदी शाह से मुलाकात होगी। शाम 3:30 बजे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से भी योगी मिलने पहुंचेंगे। योगी के दिल्ली दौरे को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 27 के रोड मैप के साथ साथ यूपी में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होनी। गाजियाबाद में एक महिला ने दरोगा के सामने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने अपनी कार एक घर के सामने खड़ी कर दी थी। इस पर मकान मालिक ने कार हटाने को कहा। ये सुनते ही महिला और उसके साथ मौजूद दोनों दरोगा भड़क गए और गालियां देने लगे। वीडियो में महिला चिल्लाते हुए कहती नजर आ रही है, मैं जाट की बेटी हूँ, पूरा गाजियाबाद मेरा है, खड़े खड़े 50 थार खरीदूंगी, बुला किसको बुलाता है। वीडियो में वर्दी में मौजूद एक दरोगा महिला को पकड़कर गाड़ी में बैठने के लिए कहता दिखाई देता है, लेकिन महिला लगातार हंगामा करती रहती है। तूने जाट की बात करी ना, मैं जाट हूँ। अरे मैम, मैं जाट हूँ। आप सर से पूछो ना, हमने क्या कहा? तो हम बात करते हैं। अरे तो मैं आदमी मान ले मुझे, अभिषेक यार, मान ले। नहीं बात तो आदमी मान मुझे, तो हम भी आदमी से बात नहीं करते। आउट। जबरदस्ती तो भी कर रही हो। अरे कैसे कैसे रोक कैसे सकता है ये? ऐसे रोकेंगे? रोका किसी को भी नहीं हमने तो, मैं तो ऐसे रोकेंगे? जहाँ तक सीमित हो तुम। अरे सुन,
तेरा यहाँ तक है अरे मैम, अधिकार। सर तेरे से तो बाप पूछो। का अधिकार नहीं है रोड पे। बाप की बात मत करो। और बाप की तू भी मत करना। तो मैंने तो किसी तो हम कब कर रहे हैं बाप की बात, तो अपने आप कर रही हो। मैंने तो कुछ कहा ही ये नहीं। रोड किसकी है? सर से आप पूछो। ये मैंने रोड, अरे मैंने नगर पालिका की मैं है। बहुत देर से सुन रही हूँ। सड़क तो नगर पालिका की है। कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, सर तुमने से कहा पूछो। ऐसे चुप लगा, उसको बुला अच्छा, बुला लो। हम कब कर रहे हैं, बुला लो। मैं क्यों बुलाऊं? अब खबर बिहार के भागलपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक कई फीट तक जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक अपनी साइड में था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में साइकिल से जा रहे युवक को टक्कर मार देती है। युवक उछलकर कई फुट दूर जा गिरता है। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं कार सवार का एयरबैग खुलने से उसकी भी जान बच गई है। फिलहाल पुलिस कार ड्राइवर पर आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक नहीं थम रहा। जोधपुर के नेहरू कॉलोनी में कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को इस कदर नोचा कि उसके सिर की चमड़ी तक हट गई और खून बहने लगा। हाथ पैर पर भी काटा है, जिसके बाद खून नहीं रुकने की वजह से रात में ही ऑपरेशन किया गया। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, तभी वहां मौजूद आवारा कुत्तों का झुंड उस पर हमला कर देता है। कुत्ते ने टांग पकड़कर खींच लिया, जिससे वो सड़क पर गिर गया और कुत्ते ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। आपको जानकारी दे दें कि शोर मचाने के बाद पड़ोसी और राहगीरों ने कुत्तों के चंगुल से बच्चे को जैसे तैसे छुड़वाया। घरवाले उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर थी और रात में सर्जरी करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नगर निगम ने कार्रवाई की होती तो इस तरह की दर्दनाक घटना से बचा जा सकता था। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से है, जहां पर बाप बेटी की पिटाई के मामले में पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। पुलिस ने मारपीट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 आरोपी अब भी फरार हैं। दबंगों ने शुक्रवार को बीच सड़क बिजनेसमैन बाप बेटी की बेरहमी से पिटाई की थी और पुलिस के सामने ही बेखौफ बदमाशों ने घसीट कर पीड़ित को पीटा था। आपको बता दें कि दबंगों ने पहले युवक को घर में घुसकर बाहर निकाला, सड़क पर लाकर उसके कपड़े उतारकर पिटाई की। फिर युवक के कारोबारी पिता राजेश गर्ग को भी घसीटकर बेसमेंट में ले जाया गया और फिर मारपीट की गई। एक लड़का आया शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेकर। उससे इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे। उससे बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया। विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहाँ जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास, और मुझे भी बहुत दूर धक्का दे के मारा। और अभी मैं खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर तेंदुए का रेस्क्यू हुआ है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर को सरसों के खेत में बिछाए गए जाल से सुरक्षित निकाला है। इलाके में तेंदुए को देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने काफी दहशत में कई दिन गुजारे थे। लोग अकेले घर से बाहर निकलने से डरते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने चारों ओर ट्रैप लगाकर तेंदुए को पकड़ा है। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तेंदुए को पिंजरे में डाला जा रहा है। लंबे वक्त से इसके बारे में जानकारी दे रहे थे ग्रामीण दहशत में थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में जाल बिछा रखा था और इसी जाल में फंसकर तेंदुआ अटका रहा। करीब 6 घंटे तक मशक्कत के बाद इस तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पिंजरे में डालकर साथ ले गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आ रही है, जहां खेत में दिन के उजाले में भालू घूमता नजर आया है। यह इलाका गांव से सटा हुआ है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। भालू के देखे जाने के बाद लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ये भालू की तस्वीर आप देख रहे हैं, कांकेर की तस्वीर है, जहां पर कांकेर में खेतों के अंदर भालू को देखे जाने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। और इसके बारे में जानकारी दी गई है स्थानीय प्रशासन को, वन विभाग को दी गई है जानकारी, ताकि इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। और बड़ी खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां खौफनाक मामला सामने आया है। सेक्टर 150 के एक सोसाइटी में साउथ कोरियन शख्स की लिव इन पार्टनर ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी महिला खुद अपने पार्टनर को लेकर अस्पताल पहुंची। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। रात में दोनों में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी गर्लफ्रेंड ने अपने विदेशी बॉयफ्रेंड की जान ले ली।